रामचरितमानस के श्रोता हो, वर्षों से कथा सुन रहे हो, महाराज मनु की मांग क्या है, मांग पर विचार करो। महाराज मनु की मांग ऐसी वैसी मांग नहीं है। महाराज मनु की, मनु जी ने जैसा भगवान से मांगा आज तक भक्तों ने ऐसा कभी मांग ही नहीं पाया। बहुत भक्तों ने भगवान से मांगा, प्रहलाद ने भी भगवान से मांगा, ध्रुव जी ने भी भगवान से मांगा, मीराबाई ने भी भगवान से मांगा, सूर तुलसी कबीर ने भी भगवान से मांगा, सुतीक्षण जी ने भी भगवान से मांगा, अत्रि जी ने भी भगवान से मांगा। लेकिन प्यारे ये सब मांगते रह गए, भगवान चले गए। दे दिया जो मांगा सो दे दिया, लेकिन भगवान रुके नहीं किसी के पास। क्या रुके? चले गए भगवान। मनु जी ने भी मांगा, क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके समान सुत चाहता हूं, ये मांगा। अब सोचो जरा, ध्रुव जी ने भी भगवान से मांगा, लेकिन क्या मांगा? आपका मैं भजन करता रहूं, आपका मैं भजन करता रहूं, बस यही मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, भजन करता रहूं। आप बहुत अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए भगवान से यही। हम लोगों की असली मांग तो यही होनी चाहिए कि हम आपका भजन करते रहें, ये मुझे मिल जाए। लेकिन आजकल के भक्त तो भजन ही इसलिए कर रहे हैं भगवान का, भोजन मिलता रहे, भोजन मिलता रहे। नहीं नहीं, भोजन तो मिलेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है भोजन। भोजन कौन भूखा रह सकता है संसार में? बोलो भाई। कीड़े मकोड़ों को भी भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुम तो इंसान हो। लेकिन भजन करता रहूं, ये मांग होनी चाहिए। और भजन का अर्थ केवल यही नहीं है कि हाथ में माला लिए रहूं, वो भजन होता रहे। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका मतलब है हम भगवान से ये मांगे कि हे रघुनंदन, हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि इन हाथों से समाज की सेवा होती रहे, इन्हीं हाथों से आपका भजन होता रहे। तो सेवा भी मांगो और भजन भी मांगो। सेवा रूपी भजन बहुत आवश्यक है। तो प्रहलाद जी ने भगवान से यही मांगा कि हे स्वामी, हे नारायण, हे प्रभु, आपका स्मरण मेरी जिह्वा पर बना रहे, आपका नाम कभी भूलूं ना। ध्रुव जी कहते आपका भजन जिह्वा से करता रहूं, आपका नाम न भूले, इस जिह्वा से किसी अन्य का नाम ना आवे, आप ही का नाम केवल, बस यही होता रहे, इस जिह्वा से आपका भजन होता रहे। मीरा जी कहती हैं आपका नित्य दर्शन होता रहे, हर पल हर क्षण आपका दर्शन होता रहे, मैं आपसे कभी बिलग ना हूं। तो लो बोलो, भगवान ने मीरा जी को अपने हृदय में स्थान दे दिया कि नहीं दे दिया? सदा सदा के लिए मीरा जी कहां निवास बना चुकी हैं? भगवान के हृदय में। लेकिन मनु जी ने क्या मांगा? मनु जी ने
चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान सुत चाहिए। बड़ी विचित्र मांग है। सुत मानी बेटा। भगवान ने कहा कि मैं बेटा बन जाऊं? हां, आप बन जाओ या आपके समान कोई हो। भगवान बोले मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। राम समान राम निगम कहें। राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं मनु जी मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, अब मैं ही हूं, तो अब आप निर्णय ले लीजिए, मेरी तो मांग है। भगवान ने कहा आप सरिस खोजूं कहां जाई, नृप तुए तने होव में आई, नृप तुए तने होव में आई। मैं स्वयं बेटा बन के आऊंगा। किसी ने मनु जी से कहा कि आपने ये मांगा कि भगवान बेटा बन के आए, मेरे बेटे बन जाएं। बेटा तो सेवा करता है ना, भगवान से सेवा कराना चाहते हो? क्यों भाई, बेटा का काम क्या है, जल्दी बोलो। बेटा का काम सेवा करना है। और भगवान से ये कहा जाए कि बेटा बन जाओ, तो आदर्श बेटा वही है जो बाप की सेवा करे, मां की सेवा करे, परिवार में जो वृद्ध जन हैं उन सब की सेवा करे। क्यों भैया, यही आदर्श पुत्र की पहचान। तो मनु जी से कहा भक्तों ने, संतों ने कि क्या मांग रहे हो? ये क्यों नहीं मांग रहे हो कि गुरु आप बन जाएं मेरे? क्यों भाई, तो मुझे सेवा करने का अवसर मिले, आप मेरे गुरु बन जाएं, आप मेरे पिता बन जाएं। ये मांग रहे हो कि बेटा बन जाए? भगवान को बेटा बनाना चाहते हो? मनु जी ने कहा हाँ, मैंने चैलेंज से कहा है कि मैं बेटा बनाना चाहता हूं भगवान। अब बनना हो तो बने, नहीं मना करे। हाँ, बनना हो तो बन जाए, नहीं मना करके चला जाए, हमें क्या दिक्कत की बात है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बेटा बनूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इंतजार करो, मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं। तो अभी क्यों नहीं बन रहे, आप जा क्यों रहे हो? कि अभी मैं जा रहा हूं, अभी नहीं बनूंगा। आ तो गया हूं, दर्शन भी दे के जा रहा हूं, लेकिन अभी रुकूंगा नहीं। क्यों? कारण क्या है? ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो बहुत अच्छा है, पुनीत तट है गोमती जी का, नैमिषारण्य दिव्य तीर्थ है, यहां साधु संत वास करते हैं। तो कौन सी कमी इस तीर्थ में नजर आ रही है कि आप दे करके जा रहे हैं, वचन दे करके जा रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं रहे, आप यहां ठहर क्यों नहीं रहे? कारण क्या है? भगवान ने कहा कि एक कमी है मनु जी आपके जीवन में। क्या कमी है? आपकी निष्ठा ने मुझे नैमिषारण्य तीर्थ तक तो ला दिया, लेकिन अभी मैं आपके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करूंगा। देखो एक बात बताएं, पिता पुत्र को कहां स्थान देता है? ईमानदारी से बताना। हृदय से प्यार करता है वो बेटे से, अपनी संतान से करता है कि नहीं करता है? पिता अपने पुत्र से बोलो हृदय से प्यार करता है कि नहीं करता है? संतान से हृदय से प्यार करता है। इसका मतलब है कि हृदय से अगर संतान से प्यार करता है पिता, तो संतान को स्थान कहां देता है? हृदय में ही देता है। यही उसका मोह है। वैसे हृदय में स्थान परमात्मा को देना चाहिए, लेकिन वो परमात्मा को ना दे करके संतान को जगह देता है हृदय में।
क्योंकि वो मोह उसे विवश करता है। मोह क्या करता है? विवश करता है। मोह सकल व्याधन कर मूला, व्याधियों का मूल ही मोह है। इसलिए मोह के कारण जितनी व्याधियां, सही बताओ हम आपसे पूछ रहे, ज्यादा से ज्यादा व्याधियां पड़ोसियों के द्वारा नहीं मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा व्याधियां संतान के द्वारा ही मिलती हैं। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? एक बार पड़ोसी कुछ मांगने में संकोच करेगा, लेकिन आपकी संतान ईमानदारी से बताओ, छाती ठोक के आपसे मांगती है कि नहीं मांगती है? हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं लाए, ये चाहिए, ये क्यों नहीं लाए। आप खोपड़ी पकड़ के खुजलाने लगते हो कि क्या बतावें, इससे अच्छा तो हम साधु बन जाते तो ठीक था, है? किसी तीर्थ में चले जाते तो ठीक था। ये गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हो, व्याधियां आ रही हैं, तमाम प्रकार की डिमांडें आ रही हैं, और कोई दूसरा नहीं, मुझे परेशान कर रही है मेरी संतान ही। लेकिन मोह के कारण तुम परेशानी सहते रहते हो, लेकिन परिवार से विलग नहीं होते हो। यह है मोह। तो महाराज मनु भी परमात्मा से मोह करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से मोह तो करना चाहते हैं, परंतु पुत्र के रूप में मोह करना चाहते हैं। महाराज मनु पिता के रूप में नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, मित्र के रूप में भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इसका एक भाव और है, बड़ा अद्भुत भाव है। महाराज मनु को भगवान से मोह है। जैसे एक पिता को पुत्र से मोह होता है, वैसे ही परमात्मा के प्रति मोह है। वो परमात्मा को पुत्र के रूप में चाहते हैं। अरे भैया, यदि परमात्मा के प्रति मोह हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन समस्या तो ये है कि पुत्र के रूप में प्राप्त करके मोह करना चाहते हैं, तो अपने लिए नहीं, किसके लिए? आप सबके लिए। पुत्र के रूप में महाराज मनु अपने लिए नहीं चाह रहे हैं परमात्मा को, आप सबके लिए, समाज के लिए चाह रहे हैं। क्योंकि संसार में जितनी भी संतानें हैं वो सब महाराज मनु की संतान हैं। प्यारे, हमारी संतान किस तरह का आचरण करे, ये शिक्षा लो, जिसे मैं पुत्र के रूप में समाज में ला रहा हूं। समझ गए हो कि नहीं बात? इस तरह का आचरण होना चाहिए। भगवान ने कहा कि अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। कहा क्यों? बोले आपको अभी गुरु नहीं मिला कोई। कौन नहीं मिला? गुरु। बिना गुरु के मैं ठहरता नहीं हूं किसी के पास। बिना गुरु के मैं ठहरता नहीं हूं। ठीक है, दूर से कोई मुझे पाले, मेरा दर्शन कर ले, ये अलग बात है, लेकिन उसके अंतःकरण में मैं तभी प्रवेश करता हूं जब गुरु की प्राप्ति उसे हो जाती है और गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तभी मैं उसके अंतःकरण में प्रवेश करता हूं।